बॉलीवुड में अक्षय खन्ना से ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस करियर किसी का नहीं है। One person I'd like to do jasusi on, it would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड क्योंकि उसकी परफॉर्मेंसेस जो होती है माइंड ब्लोइंग। आज तक ऐसा क्या हुआ है कि अक्षय खन्ना इतने अच्छे एक्टर, क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर तो बन गए लेकिन स्टार नहीं बने। आज भले ही इंस्टाग्राम ट्विटर पर अक्षय खन्ना ट्रेंड हो रहे हो, उन्हें फाइनली अपनी एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों का प्यार मिल रहा हो, रिकॉग्निशन मिल रहा हो, रिस्पेक्ट मिल रहा हो। My God, he is Akshay Khanna is stunning. अक्षय खन्ना, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के टॉप 5 एक्टर जो रहे, जो बेहतरीन कलाकार है, उसमें अक्षय खन्ना आते हैं। और अक्षय खन्ना ने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब जब तक आज तक की जो इतनी मूवी है, इससे बढ़िया काम किसी पिक्चर में नहीं किया होगा। इनफैक्ट लोग तो अक्षय खन्ना का कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर ना होने का ब्लेम बॉलीवुड पर डाल रहे हैं, पर सच तो ये है कि लेजेंडरी एक्टर विनोद खन्ना के बेटे होने के बावजूद आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश कर रहा है। नेपोटिज्म के हर एक फायदे को उठाने के बावजूद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दुआ और प्यार आपने मुझे दिया है वो अक्षय को भी देंगे। अक्षय खन्ना ने अपने 28 साल के एक्टिंग करियर में सिर्फ एक सोलो हिट फिल्म दी है, ताल, वो भी 1999 में। तो क्या अक्षय खन्ना सच में अंडररेटेड है या सोशल मीडिया ने आज उन्हें ओवर हाइप कर दिया? एक समय था जब अक्षय खन्ना को बॉलीवुड का मोस्ट चार्मिंग, मोस्ट हैंडसम, चॉकलेटी लवर बॉय कहा जाता था। 2000s में ऐश्वर्या राय से लेकर करीना कपूर सबके साथ ऑन स्क्रीन रोमांस किया। दिल चाहता है और बॉर्डर जैसी कल्ट फिल्म्स में नाम कमाया जिन्हें लोग आज तक देखते हैं। और हंगामा में जीतू वीडियोकॉन को भला कोई कैसे भूल सकता है। हलचल में अक्षय खन्ना डिलीवर्ड वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस बाय एन इंडियन एक्टर इन अ कॉमिक रोल। शाहरुख खान तक अक्षय खन्ना की एक्टिंग के फैन है। Really appreciate your acting here, and this is honest truth. उन्हें एक समय पर हॉलीवुड मटेरियल कंसिडर करा जाता था। अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड। तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या कि अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री से 5 साल का ब्रेक तो लेना पड़ा, पर उसके बाद उनका करियर पूरी तरह डिरेल हो गया। लगातार 11 फ्लॉप फिल्मों के बाद सवाल अक्षय खन्ना की कैपेबिलिटी, उनकी एक्टिंग रेंज और एज अ लीडिंग मेल स्टार उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पर तो उठता ही है, जिसके कुछ जवाब तुम्हें इस वीडियो के एंड तक मिलेंगे भी। पर सवाल उठता है इंडियन ऑडियंस पर, बॉलीवुड एज अ फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री पर, जो शायद अक्षय खन्ना के उस टैलेंट को जो हमें दृश्यम, टिशू, मॉम, इत्तेफाक और छावा जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है, उसे पूरी तरह से कभी यूटिलाइज ही नहीं कर पाए। अक्षय खन्ना की कहानी में, उनके डाउनफॉल में तो शायद आमिर खान का भी एक ग्रज छुपा है। और बॉलीवुड से उनका वो 5 साल का ब्रेक, जिसका कारण वो हर इंटरव्यू में बिल्कुल अलग बताते हैं, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग सस्पेशंस रेज करता है। देखो, अक्षय खन्ना की लाइफ, उनका मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, उनका करियर, उनके हार्ड टू बिलीव इंटरव्यूज, उनके अनएक्सपेक्टेड बॉलीवुड कमबैक, सब कुछ इस वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे। बट आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिस अक्षय खन्ना को आज जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं है अक्षय खन्ना के पीक बॉलीवुड रोम कॉम डेज के बारे में, द इनक्रेडिबल राइज ऑफ अक्षय खन्ना के बारे में और उनके मिस्टीरियस कोलैप्स के बारे में। 1975 में अक्षय खन्ना का जन्म होता है लेजेंडरी बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना के घर में, जो उस समय बॉलीवुड के टॉप 3 सुपरस्टार्स में आते थे। राजेश खन्ना के सक्सेसर के रूप में उन्हें देखा जाता था। एंड प्रोबेबली विनोद खन्ना वाज द ओनली रियल कॉम्पिटिटर जो अमिताभ बच्चन के सामने खड़ा हो सकता था। ये अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना में ज्यादा हैंडसम कौन आपको लगता था? Of course, विनोद खन्ना। अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, द बर्निंग ट्रेन, कुर्बानी जैसी सुपर हिट फिल्में देने वाले विनोद खन्ना के पास एक स्ट्रॉन्ग कमर्शियल अपील, एक्टिंग का टैलेंट, लाजवाब स्क्रीन प्रेजेंस सब था। एंड इंटरेस्टिंगली अपने लुक्स, फिजिक और पर्सनालिटी की वजह से ही वाज आल्सो कॉल्ड द सेक्स गॉड ऑफ दैट टाइम। तो अक्षय खन्ना के ऊपर नेचुरली अपने पिता की एक्टिंग लेगेसी को आगे बढ़ाने का प्रेशर तो था, या कहूं कि बॉलीवुड में आने का ऑप्शन उनके सामने बचपन से था, और उन्होंने चुना भी एक्टिंग को ही। बचपन से मुझे एक बात मुझे मालूम था कि मैं एक्टर जरूर बनूंगा। इसीलिए जब 19 साल के अक्षय ने अपने पिता विनोद खन्ना को अपने एक्टिंग के सपने के बारे में बताया, विनोद खन्ना कुड नॉट बी हैप्पियर। दिनों के बाद खुद ही अक्षय मेरे पास आया और कहता है, हाँ डैड, मैंने सोचा इसके बारे में, मुझे एक्टर बनना है। उन्होंने अक्षय खन्ना को बॉलीवुड के नेक्स्ट सुपरस्टार के रूप में लॉन्च करने का प्लान किया। इनफैक्ट अक्षय की फर्स्ट फिल्म हिमालय पुत्र को विनोद खन्ना ने न सिर्फ प्रोड्यूस किया, उसकी स्क्रिप्टिंग, म्यूजिक और कास्टिंग में उन्होंने खुद की। आई सॉ मेनी गर्ल्स, लेकिन अक्षय के साथ कोई मुझे पैर अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं लंदन जा रहा था एक दिन, तो मुझे रास्ते में ख्याल आया
प्लेन में बैठे हुए कि क्यों ना वहां से लड़की ढूंढी जाए। तो लंदन पहुंचकर मैंने एक कॉन्टेस्ट अनाउंस किया, तो लड़की सिलेक्ट करते करते मुझे 1 महीना लग गया। फिल्म को मेन स्ट्रीम हाइप मिले इसके लिए विनोद खन्ना एक्टेड इन द फिल्म एज अक्षय's फादर। पर 1997 में आई हिमालय पुत्र बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। हाँ, अक्षय की एक्टिंग एज अ डेब्यू एक्टर, उनके एफर्ट्स को लोगों ने अप्रिशिएट जरूर किया। अक्षय is a very big star in the making. पर उसी साल रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर, उससे अक्षय खन्ना को मिल गई अपनी पहली बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर जो आज तक एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। बॉर्डर में अक्षय की चार्मिंग पर्सनालिटी, गुड लुकिंग फेस, रोमांटिक हीरो वाली इमेज लोगों को पसंद आई, जिसकी वजह से उन्हें आगे आने वाले कुछ सालों तक रोमांटिक मूवीज में फर्स्ट चॉइस माना जाने लगा। पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म से तुम्हें अपॉर्चुनिटीज तो बतेरी मिल सकती हैं, पर ऑडियंस का एक्सेप्टेंस नहीं। इसलिए जब 1997 में माधुरी दीक्षित के साथ आई उनकी मूवी मोहब्बत, 1998 में डोली सजा के रखना, 1999 में आप लौट चले और लावारिस, इसीलिए जब ये सारी फिल्में फ्लॉप हुई तो अक्षय खन्ना का अपने इनिशियल करियर में ही बॉलीवुड सुपरस्टार की तरह एस्टैब्लिश हो जाने वाला सपना बुरी तरह चकनाचूर हो गया। उनका एक्टिंग करियर तो डिरेल हुआ ही, पर सुपरस्टार बाप का फ्लॉप बेटे का टैग उनके साथ बहुत जल्दी लग गया। पर फिर आती है ऐश्वर्या राय के साथ उनकी पहली एंड प्रूव्ड टू बी द ओनली सोलो हिट इन हिज करियर, दाल, जिसने वंस अगेन अक्षय खन्ना की चॉकलेटी लवर बॉय वाली इमेज को ज्यादा सॉलिडिफाई कर दिया। फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन मिला और शायद अक्षय खन्ना को गर्लफ्रेंड भी मिल गई थी। बट अक्षय खन्ना के करियर का रियल टर्निंग पॉइंट आता है इन द फरहान अख्तर रिटन एंड डायरेक्टेड मूवी दिल चाहता है, जो आई थी 2001 में, जिसमें सिड के रोल को अक्षय ने इस तरह निभाया कि फिल्म का मेन लीड ना होते हुए भी इट बिकेम द फेवरेट कैरेक्टर फॉर द ऑडियंस। फरहान अख्तर ने कहा कि सिड का रोल अक्षय खन्ना से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था। और इसके बाद 2003 में आई प्रियदर्शन डायरेक्टेड हंगामा, 2004 में हलचल बाय द सेम डायरेक्टर, फिल्म जिन्होंने ऑडियंस को अक्षय खन्ना की कॉमिक टाइमिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी ऑन स्पॉट डायलॉग डिलीवरी का फैन बना दिया। सर वो अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो, हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, आगे चलकर कल्ट क्लासिक का स्टेटस भी मिला। एंड अक्षय खन्ना का करियर अगर तुमने नोटिस किया अब तक बहुत इंटरेस्टिंग था। पहले सुपरस्टार की तरह लॉन्च होना, फिर एक लवर बॉय की इमेज एस्टैब्लिश करना, फिर हलचल और हंगामा से उसी लवर बॉय की इमेज से निकलना। अक्षय खन्ना का करियर ट्रैजेक्टरी फ्लॉप्स के बावजूद अच्छा जा रहा था एंड सरप्राइजिंगली दिस वाज द पीक ऑफ हिज प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल पीक इसलिए क्योंकि ऑन अ पर्सनल लेवल अक्षय खन्ना स्ट्रगल कर रहे थे एक ऐसी प्रॉब्लम से जिससे शायद ही कोई भी आदमी, कोई भी मर्द, कोई भी लड़का कभी सफर करना चाहेगा, गंजा होने की प्रॉब्लम से। द मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसकी वजह से उनके बाल जा रहे थे, हर फिल्म के साथ उनके बॉल्ड स्पॉट्स और ज्यादा विजिबल हो रहे थे, और कम हो रहे बालों के साथ शायद कम हो रहा था अक्षय खन्ना का कॉन्फिडेंस। एंड तुम्हें हो सकता है ये मजाक लग रहा हो, पर एक सुपरस्टार के बेटे का 20 साल की उम्र से हेयर फॉल शुरू हो जाए एंड बाय द टाइम वो 25 का हो वो कंप्लीटली बॉल्ड हो जाए। For me it was like a pianist losing his fingers. स्पेशली तब जब मेल पैटर्न बॉल्डनेस एक इतना बड़ा टैबू है हमारे देश में कि उसको लिटरली आदमियों में एक डिफेक्ट माना जाता है। तो अर्ली 2000s में एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड स्टार का बॉल्ड होना, उसका एक्सेप्टेंस होना नामुमकिन था। बॉलीवुड को एक लीड एक्टर का गंजा होना एक्सेप्टेबल ही नहीं था, स्पेशली इन द रोमांस जॉनर। अब वो बात और है कि रोमांस इटसेल्फ इन बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा था ऑडियंस के बदलते प्रेफरेंसेस, बदलते टाइम की वजह से। ऐसे में अक्षय का अपने बालों की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, उनकी पर्सनल लव लाइफ के स्ट्रगल, और फिल्म्स में यंगर, यूथफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एन एक्टर विद बेटर हेयर से रिप्लेस हो जाना बिकेम अ बिग सेटबैक फॉर हिम। At 1920 it's devastating. It's heartbreaking. आज हम ये बात जानते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं बॉलीवुड के राइटर्स, डायरेक्टर्स, ऑडियंसेस, उनके प्रोड्यूसर्स की शॉर्ट टर्म विजन का बहुत बड़ी गलती है कि आज के अक्षय खन्ना को, जिसे हम मेथड एक्टिंग के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए जानते हैं, उस समय वैसे स्क्रिप्ट्स ही नहीं मिले कि उनके उस टैलेंट को यूटिलाइज करा जा सके। इनफैक्ट बॉलीवुड ने तो सलमान खान के अलावा एक और एक्शन स्टार पाने का मौका खो दिया, जिसकी बात मैं आगे भी करूंगा। पर अक्षय खन्ना के गिरते हुए करियर ग्राफ का ब्लेम बॉलीवुड का या ऑडियंस की चेंजिंग प्रेफरेंसेस को ब्लेम कर देना भी पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं था कि अक्षय को फिल्में नहीं मिली। शादी से पहले, आपकी खातिर, नकाब, मेरे बाप पहले आप, शॉर्टकट, आक्रोश, नो प्रॉब्लम, हलचल के बाद अक्षय खन्ना ने बॉक्स ऑफिस पर लगातार 11 फ्लॉप फिल्में दी, जिसमें शायद उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, प्रॉब्लम थी उनकी फिल्मों की चॉइसेस में, उनकी बॉल्डनेस की वजह से मिल रहे लिमिटेड रोल्स में, जिसकी वजह से अब अक्षय खन्ना किसी भी मेन स्ट्रीम फिल्मों की फर्स्ट चॉइस तो नहीं थे। 2008 में अक्षय ने रेस में काम जरूर किया जो हिट बनी, पर हलचल और बॉर्डर की तरह वो उसमें लीड
नहीं थे। 2007 में आई गांधी माय फादर में अक्षय को महात्मा गांधी के बेटे हीरालाल गांधी के रोल के लिए क्रिटिक्स की तारीफ तो मिली। Critics Award for the best feature film goes to Gandhi My Father. इनफैक्ट इट वोंट बी रॉन्ग अगर मैं कहूं कि वो अक्षय खन्ना के करियर की सबसे चैलेंजिंग और लाजवाब परफॉर्मेंस है, पर वंस अगेन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही। 2010 में आई अक्षय कुमार कटरीना कैफ स्टारर तीसमार खां, जिसमें ऑडियंस और क्रिटिक को अक्षय का ऑस्कर ऑब्सेस्ड एंथुसियास्टिक एक्टर आतिश कपूर का रोल पसंद जरूर आया, पर ये फिल्म भी कमर्शियली कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। और इतने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, लगातार 11 फ्लॉप्स देने के बाद 2012 में अक्षय खन्ना सडनली बॉलीवुड से गायब हो जाते हैं। 5 साल तक किसी को पता नहीं था कि अक्षय खन्ना चले कहां गए, और अपने कमबैक के बाद भी उन्होंने इस एक सवाल के ऐसे अजीबोगरीब जवाब दिए कि उन पर भरोसा करना भी मुश्किल है। उनके इंटरव्यूज में उनकी बातों में इतनी इनकंसिस्टेंसीज थी जिसकी बात हम आगे करेंगे, पर अभी तक अक्षय खन्ना का करियर बॉलीवुड में सबसे मिसहैंडल्ड करियर्स में से एक है, क्योंकि टैलेंट उनके पास था, एक्टिंग की स्किल उनके पास है, एक समय पर वो बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम लीडिंग मैन भी थे। तो अब समझना जरूरी है कि ऐसा एक्चुअली हुआ क्या कि बॉलीवुड ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, हलचल के बाद उनके नाम की कोई फिल्म हिट नहीं हुई, या फिर सच ये है कि अक्षय के पास अपने पिता की तरह वो स्क्रीन प्रेजेंस, ऑडियंस को बुलाने की ताकत, वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी कभी थी ही नहीं जो बॉलीवुड के एक सुपरस्टार में होनी चाहिए। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2005 आते आते अक्षय खन्ना के पास जो चार्म था एज अ लीडिंग मैन वो तो गायब हो गया था, जिसमें उनके हेयर फॉल का रोल को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोमांस भले ही एज अ जॉनर फेड हो रहा हो, पर हिंदी रोमांटिक फिल्में तो अभी भी बन रही थी, ऑल्दो विद अ यंगर फेस, एंड अपनी बॉल्डनेस की वजह से अक्षय खन्ना सडनली स्टार्टेड लुकिंग ओल्डर, मच ओल्डर देन ही वाज। इसीलिए शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, रणबीर कपूर जैसे यंगर एक्टर्स स्टार्टेड टू रिप्लेस द ओल्डर सेट ऑफ बॉलीवुड रोमांटिक एक्टर्स। शाहरुख खान शायद अकेले ऐसे मेन स्ट्रीम सुपरस्टार बचे थे जो 40 से ऊपर की उम्र में लीडिंग रोल्स रोमांटिक मूवीज में प्ले कर रहे थे, एंड ना तो अक्षय खन्ना शाहरुख खान के स्टारडम को मैच कर पाए, ना ही वो कंपीट कर पाए रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन के एक रिलेटिवली यंगर फेस से। और हंगामा और हलचल से उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग भले ही प्रूव कर दी थी, पर बॉलीवुड के पास 2005 के आसपास, उसके बाद प्रियदर्शन की कुछ मूवीज को छोड़ दिया जाए तो एक भी अच्छी कॉमेडी की स्क्रिप्ट ही नहीं थी। एंड अक्षय खन्ना ने पर्सनली भी इस डाउनफॉल में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया में उनकी कंट्रोवर्सी सामने आई, सेट पर लेट आना एंड अक्यूट अल्कोहल प्रॉब्लम, ये सब भी शायद कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना के करियर डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। बट इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मुझे पता चला कि अक्षय खन्ना के पास एक ऐसी बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी आई थी 2007 में जो उनके करियर को रिवाइव कर सकती थी। उस टाइम जब वो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, 3 साल से एक भी रिकॉग्नाइज मूवी नहीं दी थी, रोमांटिक फिल्मों में कॉन्स्टेंटली रिप्लेस हो रहे थे, बॉल्डनेस की वजह से कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो रहा था। उस समय अक्षय खन्ना बिकेम द फर्स्ट चॉइस मेन लीड फॉर अ लिटिल मूवी कॉल्ड तारे ज़मीं पर, जो बाद में आमिर खान ने करी उनके करियर की सबसे बड़ी हिट, उनकी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंपैक्टफुल मूवीज भी साबित हुई। तारे ज़मीं पर में आर्ट टीचर के लीड रोल के लिए डायरेक्टर अमोल गुप्ते वांटेड टू कास्ट अक्षय खन्ना, पर अक्षय को फिल्म ऑफर करने के लिए उन्होंने पहले अपने और अक्षय के कॉमन फ्रेंड आमिर खान को ये स्क्रिप्ट सुनाई, ताकि आमिर खान अक्षय को फिल्म के लिए कन्विंस कर सके। उन्होंने मुझे कहा था मुझे अक्षय खन्ना को एक चीज नरेट करनी है, तो मैंने कहा भाई क्या नरेट करनी है, अक्षय दोस्त है मेरा, मैं उसको रेकमेंड करूंगा, तो ऐसा नहीं हो कि एक दफा मैं सुन लेता हूँ, सुनने के बाद मुझे अच्छी लगी तो मैं उसको कहूंगा कि भाई सुन लो, अच्छी कहानी है। एंड दिस वाज प्रोबेबली द बिगेस्ट मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर अक्षय खन्ना, एक ऐसा रोल जहां पे उनके लुक्स मैटर नहीं करते, उनका एक्टिंग स्टाइल जिस रोल के लिए परफेक्ट था। जो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर बनी, आज भी याद की जाती है, अक्षय खन्ना को उसी समय अपनी मेथड एक्टिंग के लिए बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर सकती थी। अब हम सबको पता है कि वो हुआ तो नहीं, जिस वजह से अक्षय खन्ना के करियर को तो नुकसान हुआ, पर नुकसान हुआ बॉलीवुड को, सिनेमा लवर्स को, क्योंकि ये शायद आखिरी इंस्टेंस था जब अक्षय खन्ना को एक मूवी में एक लीड की तरह देखा जा रहा था, एंड क्योंकि उसके बाद उन्हें एज अ लीड कभी देखा ही नहीं गया, इट बिकेम अ बिग लॉस फॉर ऑल सिनेमा। क्योंकि उस समय भले ही अक्षय बॉलीवुड के रोमांटिक जॉनर में फिट ना बैठते हो, पर वो प्राइम थे बॉलीवुड में एक्शन जॉनर को रीडिफाइन करने के लिए। अक्षय खन्ना के पास एक एक्शन हीरो वाले लुक्स थे, एक्शन हीरो वाली फिजिक थी, और सेक्शन 375, इत्तेफाक, मॉम और छावा में उनकी एक्टिंग को देखकर इसमें भी डाउट नहीं है कि उनके पास एक हाई बजट एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट में इंटेंस रोल को सक्सेसफुली पुल ऑफ करने की टेक्निक थी, वो रेंज और टैलेंट भी था। पर बॉलीवुड का, हमारी सोसाइटी का बालों से ऑब्सेशन, फिल्म के हीरो को गंजा इमेजिन ना कर पाने की इनएबिलिटी, और बॉलीवुड का एक नए जॉनर, एक नए स्टाइल को ट्राई करने की कोशिश का डर, लैक ऑफ करेज शायद कारण है कि अक्षय खन्ना को कभी एक्शन जैसे जॉनर में जो उस टाइम इंडिया में पॉपुलर होने लगा था, कभी मौका ही नहीं मिला। अक्षय खन्ना वाज डेफिनेटली गेटिंग बोल्ड, बट इन माय ओपिनियन बॉलीवुड देन फेल्ड टू कैपिटलाइज ऑन हिज बोल्डनेस, क्योंकि यही समय था जब ड्वेन जॉनसन, विन डीजल, जेसन स्टेटम का इंटेंस एक्शन सुपरस्टार के कैरेक्टर्स को बॉलीवुड में अगर किसी में पुल
पुल ऑफ करने का टैलेंट, वो इंटेंस एक्सप्रेशन, एक्टिंग रेंज थी, तो वो शायद अक्षय खन्ना ही थे और इस बात को तो वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। I've been offered very few action films. I always tell my producers even now that I'd love to do more action. पर जब अक्षय खन्ना को कोई ब्रेक थ्रू फिल्म नहीं मिली, अवार्ड मिलने के बाद भी सक्सेस और रिकॉग्निशन नहीं मिला, तब उन्होंने किसी को बिना बताए एक्टिंग से सडनली 5 साल का ब्रेक लिया, जो थोड़ा सस्पिशियस इसलिए है क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज में अक्षय खन्ना के उस ब्रेक के पीछे के कारण भी बदलते रहते हैं। 2016 में डिशूम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अक्षय ने बताया कि उन्होंने 5 साल का ब्रेक कुछ सीरियस पर्सनल रीजंस की वजह से लिया है। कितने दिनों की छुट्टियों पर गए थे आप? नहीं, I was not on holiday. I had some serious personal issues which I had to take care of. पर्सनल इश्यूज जिनकी उन्होंने इससे पहले और इसके बाद कभी पब्लिकली बात नहीं करी। पर 4 साल बाद 2020 में उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए सेम ही सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने ब्रेक लिया। What exactly was the reason why you took a break? I wasn't getting material that I liked. जो अगेन मेरी ओपिनियन में काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि अक्षय ने कई बार खुद एक्सेप्ट किया है कि जब उन्हें काम नहीं मिलता तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए सबसे ज्यादा डिप्रेसिंग और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। Not working is the hardest part of being an actor. It is for me a very difficult time when I'm not working. तो मे भी 2012 के बाद वो इसी सेल्फ एस्टीम के इश्यूज, डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई फिल्म ही नहीं मिली। बट अगेन ये सब तो कुछ स्पेक्यूलेशंस हैं, उनके इंटरव्यू से ड्रॉ करे हुए असम्पशंस हैं, जो शायद आज की डेट में बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि अपने इनिशियल करियर में इतनी स्ट्रगल देखने के बाद अक्षय खन्ना ने करके दिखाया है बॉलीवुड के किसी भी एक्टर का सबसे लाजवाब कमबैक, जिसकी वजह से वो लोग जो नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं, जिन्होंने अक्षय खन्ना का प्राइम देखा है, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि एक नई जनरेशन ऑफ सिनेमा लवर्स के लिए भी एक इंस्पिरेशन, एक माइलस्टोन एक्टर एंड द मोस्ट अंडररेटेड जेम इन बॉलीवुड बन चुके हैं अक्षय खन्ना, और शायद द मोस्ट अंडररेटेड प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म भी। 5 साल का करियर ब्रेक शायद किसी भी एक्टर के लिए करियर एंडिंग हो सकता है, और काफी लोगों ने तो अक्षय खन्ना को फिनिश्ड कहकर डिस्कार्ड कर भी दिया था। पर 2016 में अक्षय खन्ना करते हैं बॉलीवुड का सबसे अनएक्सपेक्टेड कमबैक, जिसकी ज्यादातर लोगों को ना तो उम्मीद थी, ना ही शायद कोई उसके लिए एक्साइटेड था। पर आने वाले अगले 3 सालों में अक्षय खन्ना ने अपने पूरे एक्टिंग करियर को ना सिर्फ रिवाइव किया है, बल्कि अपने पास के एक्टिंग पीक को इन माय ओपिनियन सरपास भी किया है। लेट मी एक्सप्लेन। बिकॉज़ 2000 के बाद बाकी फेड हो चुके पॉपुलर एक्टर्स जैसे अभिषेक बच्चन, फरदीन खान, गोविंदा की तरह अक्षय खन्ना बॉलीवुड में खुद को प्रूव करने नहीं, सुपरस्टार स्टेटस पाने नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट छोड़ने के इरादे से आए थे अपनी एक्टिंग से, जिस पर शुरुआत से किसी को कोई डाउट नहीं था। वरुण धवन एंड जॉन इब्राहिम स्टारर डिशूम के साथ अक्षय ने एक छोटा पर इम्पैक्टफुल रोल चूज किया अपने कमबैक के लिए, जिसमें उनका कूल हेडेड, कोल्ड ब्लडेड क्रिकेट बुकी का कैरेक्टर देखकर लोग वर फोर्स्ड टू आस्क कि व्हाई हैवंट वी बीन सीइंग अक्षय खन्ना। अगले साल 2017 में श्रीदेवी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ आई फिल्म मॉम में वंस अगेन अक्षय खन्ना दिखते हैं एक इंटेंस रोल में, जो इम्पैक्टफुल तो था, पर कहीं पर भी अक्षय की एक्टिंग ओवर द टॉप या फिल्म की मेन कास्ट को डोमिनेट नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वेरी साइलेंटली इट बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड इंटरेस्टिंग ये था कि अक्षय को अपनी सेकंड इनिंग्स में ऑडियंस का प्यार, क्रिटिक्स की तारीफ नहीं, बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस भी मिल रही थी। डिशूम और मॉम दोनों ने 100 करोड़ से ऊपर कमाए। उसी साल आई एक सस्पेंस थ्रिलर इत्तेफाक में भी अक्षय खन्ना बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन। फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के होने के बावजूद, जिसके बाद ऑडियंस उन्हें द न्यू एज नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहने लगी। एंड इंटरनेट पर तो एटलीस्ट अक्षय को लेकर, उनकी एक्टिंग, उनके इंपैक्ट को लेकर नैरेटिव चेंज हो ही रहा था। बट उनके कमबैक के बाद उनकी सबसे परफेक्ट, मोस्ट इंटेंस, मोस्ट परफॉर्मेंस आती है इन द मूवी सेक्शन 375, व्हिच वाज अ कोर्टरूम ड्रामा। फिल्म में अक्षय खन्ना के मोनोलॉग, उनका रूथलेस, एक इंटेलिजेंट लॉयर का कैरेक्टर जो डिफेंड कर रहा था अ मैन अक्यूज्ड ऑफ रेप, ना सिर्फ उनके डेडिकेटेड फैंस को पसंद आया, बट इट ब्रॉट अ होल न्यू वेव ऑफ न्यू ऑडियंसेस टुवर्ड्स अक्षय खन्ना स्टाइल ऑफ एक्टिंग, जो शायद बॉलीवुड की न्यू एज नेपोटिज्म की मेलोड्रामेटिक, ओवर द टॉप एंड टू बी फ्रैंक नॉनसेंस फिल्मों को देखकर थोड़ी बोर हो चुकी थी। उसके बाद 2022 में आई दृश्यम 2, जिसमें वंस अगेन अक्षय खन्ना ने एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सुपरस्टार के ऑपोजिट अपना रोल प्ले किया। बट फिल्म के ट्रेलर आने से फिल्म के रिलीज के बाद तक फिल्म का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट अजय देवगन की परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना का विलेन था। और अब 3 साल बाद 2025 में छावा की सक्सेस के बाद तो अक्षय खन्ना तो शायद अपने करियर के उस पीक पर पहुंच चुके हैं जो उन्हें हंगामा, हलचल और दिल चाहता है जैसी मूवीज भी नहीं दे पाई थी। छावा में औरंगजेब को देखकर तो आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने पहचाना तक नहीं था कि अक्षय खन्ना है, जो सिर्फ ये दिखाता है कि उन्होंने वो रोल कितनी ब्रिलियंटली प्ले किया, क्योंकि फिल्म साइन करने से पहले अक्षय खन्ना ये चाहते भी थे। I don't want people to say that's Akshay Khanna. I want to say that's Aurangzeb, and I think that's what he can do. फिर जुलाई 2025 में रिलीज होता है रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर का ट्रेलर, जिसमें एक बार फिर कमेंट सेक्शन में रणवीर सिंह से ज्यादा, फिल्म से ज्यादा बात
अक्षय खन्ना की एक्टिंग की हो रही है, जो सिर्फ ये नहीं दिखाता कि उनकी एक्टिंग को लोग कितना आज प्रेज करते हैं, पर ये भी दिखाता है कि उनके फैंस की तादाद कितनी बढ़ गई है। अब अक्षय खन्ना की करियर की सेकेंड इनिंग्स उनके फर्स्ट से ज्यादा बेहतर है, उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी, उनके कमर्शियल सक्सेस, क्रेडिबिलिटी, एक्सेप्टेंस के लिए, जो उन्हें कभी अपने 20s या 30s में नहीं मिली। बट इतने लाजवाब कमबैक के बावजूद अक्षय खन्ना आज भी एक बहुत मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि बॉलीवुड के नेक्स्ट सुपरस्टार बनने का सपना जो उनके पिता ने देखा था वो तो वो कभी पूरा कर ही नहीं पाए। शाहरुख, सलमान, आमिर जैसे स्टारडम के पास तो अक्षय खन्ना दूर दूर तक नहीं है। ना उन्होंने सैफ अली खान, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन जैसी सोलो हिट फिल्में दी हैं। पर ये सब इसीलिए इंटरेस्टिंग है और इसकी बात इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि अक्षय खन्ना के अकॉर्डिंग उन्हें ये सब कभी चाहिए ही नहीं था। I didn't say I wanted to be a movie star. I wanted to be an actor. उनके खुद के शब्दों में अक्षय खन्ना अपने आप को सिर्फ एक एक्टर की तरह देखते हैं, एक सुपरस्टार की तरह नहीं। पर रियलिटी शायद इतनी सिंपल नहीं है क्योंकि उनके करियर की शुरुआत उसी ट्रैजेक्टरी के लिए हुई थी। 2000s में तो उस ट्रैजेक्टरी को पाने के लिए कारगर भी थे। तारे ज़मीन पर जैसी ब्रेक थ्रू फिल्म शायद उनको उस ट्रैजेक्टरी पर वापस ला भी सकती थी। और जब वो सब नहीं हुआ तो मे बी अक्षय खन्ना टुक द राइट कॉल कि अब सुपरस्टार नहीं सिर्फ एक्टिंग से अपना नाम बनाते हैं। तो मे बी वो 5 साल का ब्रेक वाज अ स्ट्रेटेजिक मूव फॉर हिज करियर, जहां वो अपने लिए बनाई गई इमेज से बाहर निकलना चाहते थे। He wanted to be known for his acting, not for being Vinod Khanna's son, not for being a failed superstar, not for being a subject of sympathy for his baldness, जिससे भले ही आज भी उन्हें एक सोलो लीड मेन स्ट्रीम हीरो वाला सक्सेस स्टारडम ना मिला हो, पर अब किसी फिल्म में उनकी प्रेजेंस चाहे इन अ साइड रोल, इन एन एंटागनिस्ट रोल, ऑडियंसेस के लिए एक टॉप क्लास सिनेमा एक्सपीरियंस की गारंटी है। जिस फिल्म में अक्षय खन्ना है उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए गारंटी है। एंड ऑन अ पर्सनल नोट, अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स की स्टोरीज को, उनके रिवाइवल कमबैक को देखकर थोड़ी खुशी इसलिए भी मिलती है क्योंकि करियर में ऐसे फेलियर्स देखने के बाद पहले अपने पिता के स्टारडम से कंपैरिजन, अपने आप को अपने हम उम्र एक्टर्स से रिप्लेस होते हुए देखने का दुख, ये सारी चीजें बहुत आसानी से किसी भी इंसान को बिटर बना सकती हैं। इंडस्ट्री के लिए, ऑडियंसेस के लिए, अपने काम के लिए, एक्टिंग के लिए, पर अक्षय खन्ना ने वो नहीं किया। अक्षय खन्ना हैज मेड अ ग्रेट लेवल ऑफ पीस विद हिमसेल्फ एंड हिज करियर। इनफैक्ट अक्षय तो तारे ज़मीन पर में कास्ट ना हो पाने को भी एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं मानते। Was that a miss? Would that have satisfied you then? I don't think I could have done a better job than Amir. और अपनी लाइफ के साथ, अपने सर्कमस्टेंसेस के साथ पीस बना लेना, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना ही शायद रीजन था कि अक्षय ने कभी हेयर ट्रांसप्लांट, कभी विग्स और टोपी का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने भले ही 2000s में उनके एक्टिंग करियर को लिमिट जरूर किया, क्योंकि इन माय ओपिनियन 2016 के बाद उनके मॉन्यूमेंटल कमबैक में भी उनकी बाल्डनेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि सेक्शन 375 को छोड़कर 2016 के बाद अक्षय ने जो भी फिल्म्स करी उनमें कोई हेयर विग यूज नहीं किया, which not only added to the intensity of the characters he was playing on screen, but उन रोल्स को देख के तुम अक्षय खन्ना की करियर ट्रैजेक्टरी को देखो तो उनकी वो सारी फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर बिग बजट 100-200 करोड़ रुपए ना कमाती हो, कुछ कमाती भी हैं, पर अक्षय खन्ना बॉलीवुड के इकलौते कुछ एक्टर्स में से है जिनकी कल्ट फॉलोइंग सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से है। क्योंकि उनकी एक्टिंग की वजह से ही मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स हैव एज्ड वेल। फिर चाहे वो हंगामा, हलचल, दिल चाहता हो या फिर 30 मार खां जो टीवी पर, ओटीटी पर, सोशल मीडिया पर, मीम कल्चर में बहुत पॉपुलर है। एंड अक्षय खन्ना के बारे में इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए सबसे इंटरेस्टिंग बात आज भी ये है कि भले ही उनको लेकर इंटरनेट नैरेटिव चेंज हो गया हो, आज उन्हें अंडररेटेड या अंडर यूटिलाइज का टैग भी मिल गया हो, उनके सपोर्टिंग रोल्स, एंटागनिस्ट के रोल्स भले ही फिल्मों को क्रेडिबिलिटी देते हो, पर द सैड रियलिटी इज कि आज भी अगर अक्षय खन्ना की कोई फिल्म सोलो रिलीज होती है तो तुम भी उसे देखने नहीं जाओ। बट बॉलीवुड में 28 साल सरवाइव करने के बाद शायद अक्षय खन्ना को इन चीजों से फर्क पड़ता भी नहीं है, एंड हमें भी नहीं पड़ना चाहिए अगर अक्षय खन्ना आगे भी ऐसी लाजवाब परफॉर्मेंस हमें देते रहे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच वाचिंग टिल द एंड। तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा गोल है 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक जल्द से जल्द पहुंचना। यहाँ पर एक YouTube वीडियो है जो YouTube खुद कहता है तुम्हें पसंद आएगी, ऐसी और डीप डाइव की पूरी एक प्लेलिस्ट है, इन्हें चेकआउट करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। Goodbye.